Hello, I'm Shamshay. Welcome back to my channel Mako English. I'm here to help you master the English grammar. Today we are going to talk about the differences between the past continuous and the past perfect continuous tenses. There are very subtle differences between these tenses, and in order to master the English language, we must understand these differences. तो आज हम देख लेते हैं किस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से डिफर करता है। जो फ़र्क ये है कि बैकग्राउंड इवेंट, जो इवेंट किसी छोटी इवेंट के समय चल रही थी, जो बैकग्राउंड इवेंट है जो कि पर्दे के पीछे चल रही है, और जो मेन इवेंट है वो मोमेंट्री है, और वो इवेंट उस इवेंट बड़ी इवेंट के बीच में से कहीं घटी है। तो उस बैकग्राउंड इवेंट को बताने के लिए जो कि फॉरग्राउंड इवेंट जो मेन इवेंट है उस समय चल रही थी, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो बैकग्राउंड इवेंट हमेशा ही जो ड्यूरेशन में लंबी होती है, और जो मेरी मेजर इवेंट है, जो मेन इवेंट है, और वो हमेशा ही छोटी इवेंट होती है और उस बड़ी इवेंट के बीच में कहीं घटती है। तो जो शॉर्ट टाइम की इवेंट है वो लॉन्ग टाइम के इवेंट जो बैकग्राउंड इवेंट है उसके बीच में कहीं घटती है। जैसे मैं कहूँ व्हेन आई लेफ्ट द हाउस इट वाज स्नोइंग, तो माई लिविंग द हाउस एक मोमेंट्री इवेंट है, एक स्मॉल इवेंट है, और स्नोइंग उसको पूरी तरह से कवर कर रही है। स्नोइंग जो बर्फबारी हुई, स्नोफॉल पहले चालू हुआ और बाद में भी शायद वो जारी रहा। तो ये स्नोइंग इवेंट है, ये बैकग्राउंड इवेंट है जो मैंने जिगजैग पैटर्न के द्वारा दिखाई है। और जो पास्ट में इवेंट है वो इवेंट मेरी लिविंग द हाउस है। जब मैंने घर छोड़ा था, जब मैं घर से निकला था, तब बर्फ़बारी हो रही थी। इसका मतलब है बर्फ़बारी, स्नोफॉल पहले शुरू हुआ था और बाद में भी चलता रहा, उसके बीच में मैं घर से निकला था। When I left the house it had been snowing। अब had been snowing, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जब मैं घर से निकला उस समय बाहर पूरी जो ग्राउंड था कवर हो चुका था स्नो से। इसका मतलब है कि उससे पहले ये बर्फ़बारी हो रही थी। तो जो बर्फ़बारी है, जो स्नोफॉल है, वो अर्ली इवेंट है, और वो इवेंट उस समय जारी नहीं थी जब मैं घर से निकला। उस समय वो टर्मिनेट हो चुकी थी, परंतु ग्राउंड पूरी तरह से बर्फ़ से ढका जा चुका है। तो इसकी एक ही एक्सप्लेनेशन है, इसके एक ही इसके पीछे तर्कसंगत रीज़न है कि उससे पहले वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा था। तो अर्लियर इवेंट है, यहाँ पर स्नोफॉल मेरी लिविंग से पहले की इवेंट है। व्हेन आई लेफ्ट द हाउस इट हैड बीन स्नोइंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर ड्यूरेशन बता रहा हूँ मैं, फॉर 2 आवर्स। सिंस जो स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के काम में आता है और ओवरऑल ड्यूरेशन को बताने के काम में फॉर आता है। तो यहाँ पर ये फ़र्क है कि जैसे ही मैं ड्यूरेटिव एडवर्ब के लिए यूज कर लेता हूँ, अब मैं पूरी ड्यूरेशन बता रहा हूँ इस इवेंट की, तो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं आ सकता। यहाँ पर दोनों में मीनिंग भी चेंज हो गया है। जब मैं घर से निकला तब वहाँ पर 2 घंटे से, उससे पहले 2 घंटे से स्नो जारी थी। हो सकता है उसके बाद में भी मेरी स्नो जारी रही हो। तो यहाँ पर जो अर्लियर इवेंट का सेंस था वो सेंस यहाँ पर गायब हो गया है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने ड्यूरेशन दे दी है। यहाँ पर हमारा फोकस ड्यूरेशन पर है। तो फोकसिंग ऑन द ड्यूरेशन is also the meaning of the past perfect continuous tense। Interruption, past continuous। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जो हम इवेंट दिखाते हैं वो इंटरप्ट होती है, जो मेरी पास्ट सिंपल की इवेंट के द्वारा। हमेशा ही पास्ट कंटिन्यूअस वाली इवेंट लंबी इवेंट होती है, और पास्ट सिंपल वाली जो इवेंट है वो इवेंट उस इवेंट को जो कि कंटिन्यू थी उसको बीच में से इंटरप्ट करती है, बाधित करती है। तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का काम है। मीशा वॉज राइटिंग ए पोइम व्हेन द प्रिंसिपल कॉल्ड हर इन हिज ऑफिस। तो मीशा उस समय पोइम लिख रही थी पास्ट में, और ये पोइम लिखना इंटरप्ट हो गया, उसको अपनी जो पोइम बीच में छोड़नी पड़ी, क्योंकि प्रिंसिपल ने जब कॉल किया तब वो उसको ऑफिस में जाना पड़ा। तो ये जो इवेंट है प्रिंसिपल की कॉल की,
ये इसको इंटरप्ट कर रही है राइटिंग ए पोइम की इवेंट को पास्ट में, तो यहाँ पर इंटरप्शन का सेंस है, बाधित करने का सेंस है। उस समय तक वो पोइम चल रही थी, परंतु एज सुन एज द प्रिंसिपल कॉल्ड शी लेफ्ट द पोइम एंड वेंट इनटू हिज ऑफिस। तो यहाँ पर भी जो सेंस है वो ये है कि इंटरप्शन है, तो ये वाली इवेंट जो है वो इसको इंटरप्ट कर रही है, बाधित कर रही है। Misha had been writing a poem when her mother arrived. तो had been writing a poem, तो हो सकता है कि जैसे ही उसकी मदर पहुंची तब वो पोइम लिख रही हो उस समय, या फिर उससे पहले वो पोइम लिख रही थी, कुछ समय पहले तक वो पोइम लिख रही थी। ये इस बात पर फोकस नहीं है। यहाँ पर हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस फोकस इस बात पर डालता है कि इस इवेंट में कुछ ड्यूरेशन इन्वॉल्व है, तो वो एक समय तक काम चल रहा था, परंतु एग्जैक्ट यहाँ पर इंटरप्शन का सेंस नहीं है। ये नहीं बता रहा कि जो मदर की अराइवल है उसको इंटरप्ट कर रही है। हो सकता है कि उससे कुछ समय पहले तक वो पोइम लिख रही हो, अभी विजुअल एविडेंसेज हैं, अभी विजुअल रिजल्ट या इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बेस पर हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हों, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये भी काम है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इंटरप्शन हो, यहाँ पर ये सेंस नहीं दे रहा कि यहाँ पर कोई इंटरप्शन है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस इंटरप्शन के सेंस को गायब कर देता है। शीला वॉज कुकिंग व्हेन द विजिटर्स अराइव्ड। जब विजिटर्स अराइव हुए तब शीला कुक कर रही थी। इसका मतलब है कि उसने कुकिंग को बीच में से छोड़ना पड़ा उसके विजिटर्स को रिसीव करने के लिए। तो इस इवेंट ने, अराइविंग की इवेंट ने जो मेरी कुकिंग के इवेंट को इंटरप्ट कर दिया है, उसे किचन छोड़कर जाना पड़ा। एट दैट मोमेंट शी वॉज बिजी इन हर कुकिंग, परंतु उसे इंटरप्ट हो गई वो एक्टिविटी गेस्ट की अराइवल से। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। परंतु अगर मैं कहूँ शीला हैड बिन कुकिंग व्हेन हर फ्रेंड्स अराइव्ड, तो अगेन हो सकता है कि उस समय वो बैठी हो और कुकिंग ना कर रही हो, कुछ समय पहले तक वो कुकिंग कर रही हो, या फिर उसने कुकिंग अभी अभी छोड़ी हो, या अब भी कुकिंग कर रही हो। यहाँ पर इन सभी का जो मीनिंग है वो इममटीरियल है। यहाँ पर सिर्फ आता है कुछ समय से वो कुकिंग कर रही थी। तो दूसरा जो सेंस है वो ये निकल कर आता है, इन सभी वर्ब्स में परफेक्ट कंटिन्यूस जब यूज करते हैं तब इनकम्प्लीशन का सेंस देते हैं। कंप्लीशमेंट वर्ब्स हैं और ये इनकम्प्लीशन का सेंस देते हैं कि एक्शन जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, परंतु उस समय पर वो चल रहा था, इंटरप्ट हुआ दूसरी इवेंट के द्वारा, शॉर्ट दूसरी इवेंट के द्वारा। ऐसा सेंस नहीं होता परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर इंटरप्शन का सेंस अगर अपने देना है तो फिर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। अगर बाद वाली इवेंट, अगर शॉर्ट इवेंट लॉन्ग इवेंट को इंटरप्ट कर रही है, उस इवेंट को ब्रेक कर रही है, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। स्वीटा वाज क्राइंग व्हेन आई हग्ड हर, तो जैसे ही मैंने उसको हक किया वो रो रही थी, क्राइंग कर रही थी, शी वॉज क्राइंग। तो स्वीता वाज क्राइंग, तो वो रो रही थी। तो उसका जो रोना है मेरी हक के कारण वो ब्रेक हो गया है, इंटरप्ट हो गया है। परंतु मैं कहूँ स्वीटा हैड बिन क्राइंग व्हेन आई हग्ड हर, अब अर्लियर इवेंट है और वो कुछ समय पहले रो रही होगी, और अभी भी मैंने जो एविडेंस थे उसके बेस पर कंक्लूजन निकाला है कि वो पहले रो रही थी। ऐसी एक्सप्लेनेशन है, रीजन है। तो व्हेन आई हग्ड हर, जब मैंने उसको हग किया तो मैं क्लियरली उसके रेड फेस से, रेड आइज से मैं क्लियरली पहचान सकता हूँ कि स्वीटा हैड बिन क्राइंग, पहले रो रही थी। तो मेरी हगिंग ने उसे इंटरप्ट नहीं किया है, परंतु जो रोना है वो पहले का एक्ट है, अर्लियर इवेंट है। यहाँ पर मेरे लिए जो अवेलेबल इफ़ेक्ट्स हैं, अवेलेबल रिजल्ट्स हैं, उसके बेस पर मैं एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पर इंटरप्शन का सेंस नहीं है। तो बाद वाली जो छोटी इवेंट है वो इस इवेंट को इंटरप्ट नहीं कर रही है, तो ये इवेंट अपने आप में पहले टर्मिनेट हो रही है। क्लियरली अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी कंटिन्यूअस एक्शन को बीच में से इंटरप्ट कर रही है कोई छोटी इवेंट, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं।
परंतु अगेन जैसे ही हमने ड्यूरेटिव एडवर्बियल ऐड कर दिया किसी में भी, स्वीटा वाज कुकिंग फॉर 2 आवर्स, ये इंग्लिश का गलत सेंटेंस हो गया। ड्यूरेशन नहीं बता सकते हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमेशा ही बताता है पास्ट के उस मोमेंट पर काम चल रहा था, तो काम उससे पहले शुरू हुआ, ड्यूरेटिव है, उसके बाद में भी चलता रहेगा, पर एट द पास्ट मोमेंट, तो ये हमेशा ही शॉर्ट टाइम स्पैन या मोमेंट्री टाइम स्पैन या क्षण के टाइम को बताता है, ये कभी भी ड्यूरेशन में को नहीं बता सकता। ड्यूरेशन अगर हम बता रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। जैसे मैं कहूँ कि पीटर एंड जेन हैड बीन डेटिंग फॉर 3 इयर्स, तो फॉर 3 इयर्स मेरी ड्यूरेशन है, यहाँ पर अगर मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं कर सकता। व्हेन दे गॉट मैरिड, अगर मैं वॉज डेटिंग लगाता हूँ तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन बता रहा हूँ फॉर 3 इयर्स, या ऑल मंथ, या मैं कहता हूँ सिंस मई, ये सब ड्यूरेशन को बताने वाले एडवर्बियल्स हैं। और अगर मैं इनका यूज करता हूँ तो फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं हो सकता। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस सिर्फ एक मोमेंट की बात करता है पास्ट में, और परंतु ओवरऑल जो सिचुएशन है वो पहले शुरू हुई और बाद में भी चलती रहेगी उस मोमेंट के पास्ट में, वो अलग बात है। परंतु जो सिचुएशन डिपिक्ट की जा रही है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के द्वारा, वो सिर्फ मोमेंट्री पार्ट है उस ओवरऑल सिचुएशन का। एक्सप्लेनेशन ऑफ द विजिबल इफेक्ट्स या रिजल्ट्स या एविडेंस, अगर हम पीछे मुड़कर एक्सप्लेनेशन देते हैं, अगर मान लो कोई स्विमिंग पूल के पास खड़ा है, उसके बाल गीले हैं, मैं कहता हूँ शी हैड बीन स्विमिंग, पास में स्विमिंग पूल के पास खड़ा था वो आदमी और उसके बाल गीले थे, तो मैं कह सकता हूँ कि शी हैड बीन स्विमिंग। इसी तरह से अगर मैं कहीं गया था और मैंने देखा कि कोई आदमी जैसे ही मैं गया वो छुपने की कोशिश कर रहा था, शांतनु हैड बीन स्पाइंग, शांतनु हैड बीन स्पाइंग का मतलब यहाँ पर ये है कि जो उसके छुपने की जो क्रिया है उसके द्वारा ये एक्सप्लेनेशन है मेरी पीछे जाकर, शांतनु हैड बीन स्पाइंग, कि वो पहले स्पाइंग कर रहा था, जासूसी कर रहा था। ड्यूरेशन की बात होती है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है, परंतु ये ड्यूरेशन लॉन्ग हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है तो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 मिनट्स व्हेन इट अराइव्ड, जब वो बस पहुंची तो मैं उसका 2 मिनट से वेट कर रहा था, फॉर 2 मिनट्स। अगेन हैड बीन वेटिंग आएगा, वॉज वेटिंग इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ड्यूरेशन इन्वॉल्व है। ड्यूरेशन की बात होते ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं हो सकता। एट 8 आई वॉज हैविंग डिनर, तो यहाँ पर एग्जैक्ट मोमेंट है 8 o'clock का, पास्ट में पॉइंट इन टाइम है, तो उस समय मेरा डिनर चल रहा था, तो ज़रूर है कि वो डिनर पहले शुरू हुआ उसके बाद में भी चलता रहा, ओवरऑल सिचुएशन जो है वो लॉन्ग है, परंतु जो पॉइंट इन टाइम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो हमेशा ही पॉइंट को शो करता है, मोमेंट को बताता है, और ये मोमेंट सब पार्ट होता है लॉन्ग इवेंट का। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल सही सेंटेंस है क्योंकि ड्यूरेशन इन्वॉल्व नहीं है। In this series, we are going to cover all the English tenses. The links to all the previous lessons are available in our description box, where you can watch all these lessons and master the English tenses. Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share, and subscribe. Thank you very much again.